जय गुरु जी। संगत जी, आज की वीडियो हर उस संगत के लिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे मन में भी डाउट जरूर आते हैं। संगत जी, एक संगत का बड़ा ही प्यारा सा ये सवाल था कि जब भी हम अपने घर में सत्संग करवाते हैं तो क्या हमें सत्संग करवाने से पहले बड़े मंदिर जाना जरूरी होता है। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहले इस बात को समझें कि गुरुजी महाराज अपने वचनों में हमें क्या बता के गए हैं। गुरुजी ने कहा कि मेरे स्वरूप को खाली एक फोटो ना समझे, उसमें मैं साक्षात विराजमान हूँ। जो भी तुम कहते हो, मेरे से बातें करते हो, सब मेरे तक पहुंचती है। तो गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के आप उनसे हर बात कर सकते हैं। गुरुजी ने क्यों कहा कि जो बड़े मंदिर नहीं आ सकते हैं, सत्संग में नहीं आ सकते हैं, मेरी फोटो नाल गल्ला करो, मैं सब सुनता हूँ। तो ऐसा जरूरी नहीं है संगत जी। आप जहाँ पे भी हैं गुरुजी के स्वरूप से बातें करें। आप अपने घर बैठे ही उन्हें इनवाइट कर सकते हैं जब भी अपने घर में सत्संग करवाते हैं। हाँ, जो संगत आसपास रहती है वो जाना चाहे खूब जाए, पर अगर हम नहीं जा पाते हैं तो किसी भी चीज को लेके इन वहमों में ना पड़े संगत जी। गुरुजी इन्हीं चीजों से हमें निकालने आए हैं। गुरुजी ने क्या कहा कि तो तेनू कई बार पुरानी संगत वो कहते हैं ना, तेनू की लोड़ है सब रूप दी, तेरे तो दिल विच में हूं। तो भगवान को जब हम दिल में बसा लेते हैं ना, तो हमें इधर उधर कहीं खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सत्संग करवाने के लिए बड़े मंदिर ही पहले जाना जरूरी है। नहीं संगत जी, आप अपने घर में बैठे विराजमान हर स्वरूप में साक्षात गुरु जी हैं। आप उनसे बातें करें, अपनी हर बात शेयर करें, सत्संग से पहले उन्हें इनवाइट करें। वो हर पुकार अपने भक्तों की सुनते हैं और जहाँ पे भी गुरु जी का सत्संग होता है गुरु जी आशीर्वाद देने जरूर आते हैं। संगत जी, हमारी पुकार और श्रद्धा भक्ति इतनी सच्ची होनी चाहिए कि भगवान जितनी भी संगत बैठी होती है सबको ब्लेस करने आते हैं और हमारे कर्म काटने आते हैं। दूसरी बात संगत जी, एक संगत का ये भी क्वेश्चन था कि हम गुरुजी ने अपने वचनों में कहा है कि सत्संग दे बाद लंगर करने दे बाद सीधे अपने घर जावांगे। संगत नू कहो इधर उधर कहीं नहीं रुकेंगे, या फिर सत्संग के बाद अगर सत्संग वाली जगह ही वो बातें करते हैं तो अपनी ब्लेसिंग वहीं खो देते हैं, वो घर तक नहीं ले जा पाते। गुरुजी ने ये वचनों में कही बात। अब काफी सारी संगत है जो गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर गई और उनका घर आसपास ही है। अब वो संगत बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद किया और उसके बाद अपने कोई काम, जैसे कोई सब्जी लेने चला गया है, कोई रिलेटिव के यहाँ चला गया, सीधे घर नहीं गए। ये चीज उनके लिए है कि जब तुम अपने घर से आते हो, बड़े मंदिर में ब्लेसिंग लेते हो, लंगर खाने के बाद सीधे अपने घर ही जाओ। क्योंकि गुरुजी कहते कि जो अमृत तुमने यहाँ बैठ के चखा है, लिया है, उसकी ब्लेसिंग अपने घर तक लेके जाओ। अगर तुम बीच में ही कहीं रुक जाते हो तो वो ब्लेसिंग तुम्हारी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। संगत जी, काफी सारी ये संगत के मन में ये रहता है कि हम बहुत दूर से आए हैं, हमें कहीं होटल में भी रुकना पड़ता है या अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भी रुकना पड़ता है। कोई अपने जैसे अंकल के यहाँ रुका है या किसी मामा के यहाँ रुका है, कोई भी रिलेटिव या रिश्तेदार के यहाँ हम रुकते हैं, या ट्रेन से आते हैं, फ्लाइट से आते हैं, तो डायरेक्ट मंदिर नहीं आते। आप इस बात को समझे कि आप जहां से भी, जिस स्थान से भी, चाहे रिलेटिव का है चाहे होटल का, वहां से बड़े मंदिर आए हैं। तो गुरुजी का कहने का भाव था कि बड़े मंदिर में लंगर करने के बाद, ब्लेसिंग लेने के बाद, जिस स्थान से आप आए हैं, चाहे रिलेटिव के घर से आए हैं, तो सीधे वहीं जाएं, उस ब्लेसिंग को लेके घर तक पहुंचे। तो काफी सारी संगत की मजबूरी होती है कि सीधे अपने घर तो नहीं जा सकते, पर जिस घर से आए हैं वहां पे लेके पहुंचे। बहुत संगत है कि इधर उधर, क्योंकि गुरुजी उस वक्त संगत को टोक दिया करते थे कि बीच में मत रुक जाना, कि तुम सोचो मैं अभी रास्ते में है तो ये काम निपटा के चलूं, या फिर ये रिश्तेदार है इससे मिल के चलूं, या इधर चलूं। नहीं, सीधे अपने घर जाना है। तो ये उनके लिए है संगत जी। और जो बहुत सी संगत दूर से आती है, उनकी मजबूरी होती है बीच में रुकना, तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपके साथ होती है। इस चीज को लेके किसी भी प्रकार का वहम ना रखें। जो जानबूझ के इधर उधर टाइम के लिए निकलते हैं या गुरुजी की ब्लेसिंग अपने घर तक नहीं ले जाते हैं, तो फिर वो अमृत उन्हें नहीं मिल पाता है। हाँ, जो किसी मजबूरी में रुके हैं, किसी के घर रुके हैं, तो आप बड़े मंदिर में लंगर करने के बाद उस घर तक सीधे जाइए, बीच में वैसे कहीं नहीं रुकिए। चाहे आप किसी रिलेटिव के घर से आए हैं, चाहे आप किसी होटल से आए हैं। हाँ, उसके बाद जब भी आप अपने घर पहुंचे, 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, उससे कोई फर्क नहीं संगत जी।
गुरुजी इन्हीं नियम वहमों से हमें निकालने आए कि हमें बस रब से प्यार करना है। हम ऐसे डर के ना करें कि हम किसी को ब्लेसिंग दे देंगे तो ब्लेसिंग हो जाए। कई संगत होती है ना, क्या किसी को गुरुजी का स्वरूप की जरूरत है तो क्या हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं संगत जी। ब्लेसिंग बांटने से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी को जल प्रसाद दे दिया तो हमारी ब्लेसिंग किसी के पास चली गई। गुरुजी महाराज के स्वरूप की ब्लेसिंग भी, या किसी ने सत्संग करवाना है तो गुरुजी का चोला आपके पास है, वो चोले की ब्लेसिंग भी सेवा के रूप में आप दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद को गुरुजी महाराज का जल प्रसाद, जो कि इतना बीमार है या अभी उसे जरूरत है, वो जो आसपास से अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो जल प्रसाद भी हम उसे दे सकते हैं संगत जी। ऐसे करने से हमारी ब्लेसिंग बढ़ती है। वो रब भी तो देखते हैं, उन्होंने हमें सिखाया क्या? जीना ही तो सिखाया कि हर किसी से प्यार करो, किसी के प्रति वैर भाव ना रखो, हो सके किसी की मदद करो, किसी के लिए भला बुरा ना बोलो, चंगे इंसान बनो, अपने कर्म अच्छे रखो। जब हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं, हेल्प भावना रखते हैं संगत जी, इंसानियत रखते हैं, तभी भगवान हमारी मदद करते हैं। वो रब भी देखते हैं। बहुत सी ऐसी संगत है जिनके पास स्वरूप नहीं है, पर जिनके पास है तो वो ब्लेसिंग में उस संगत को स्वरूप दे सकती है। किसी के जीवन में उजाला आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, हर स्वरूप में गुरुजी साक्षात विराजमान है संगत जी। वो रब हर पल हमारा साथ निभा रहे हैं। बस हमें उनसे ब्लेसिंग लेनी आनी चाहिए। हम अपनी मैं छोड़ के, अपनी ईगो छोड़ के, कहते हैं बच्चे के रूप में सब कुछ सच्चे दिल से, वो आपने सुना होगा ना, भोला भाव गोविंद मिलावे। तो सरल स्वभाव, सरल भाव ही हमारे प्रभु को चाहिए। मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए संगत जी। हम सोचें कि महंगे से महंगे चोले पहना दें, या बहुत डेकोरेशन कर दें, या इतना बड़ा सत्संग कर दें तो उसमें आएंगे। नहीं, अगर कोई कुटिया में, एक छोटी सी झोपड़ी में भी गुरुजी की याद सच्चे दिल से कर रहा है ना, तो गुरुजी वहां भी पहुंचेंगे संगत जी। वो रब है, वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, और सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। उन्हें ये मेटेरियलिस्टिक चीजें देके हम खुश नहीं कर सकते संगत जी। वो हमारे भाव से खुश होते हैं। जितने सच्चे भाव से आप गुरुजी से जुड़ेंगे, जितना भरोसा करेंगे, जितना विश्वास करेंगे, तो बस वो पल पल संभालते हैं। हमारे मन की हर एक छोटी से बड़ी बात उन तक पहुंचती है संगत जी। सच्चे रब को याद करने के लिए हमें किसी भी नियम वहम भ्रमों में नहीं पड़ना है, बस सच्चे दिल से हर वक्त अपना काम करते हुए उनका नाम जाप करें, उनका मंत्र जाप करें। मंत्र जाप में इतनी शक्ति है संगत जी, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोई बीमार भी है तो गुरुजी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद भर के रख दें, ग्लास में कवर करके रखें, 10-15 मिनट मंत्र जाप करें, वो अभिमंत्रित जल हर बीमार व्यक्ति को पिलाएं। तो आप देखेंगे कैसे गुरुजी महाराज हर कष्ट परेशानी हमारी उसी वक्त हर लेते हैं। तो सच्चे दिल से एक बार भरोसा करके देखें। गुरुजी महाराज यूं ही नहीं कहा करते थे कि भीड़ तो बहुत होगी पर मेरी संगत तो मुट्ठी भर होगी। तो गुरुजी की मुट्ठी भर संगत बनने के लिए हमें क्या करना है संगत जी? हमें बिल्कुल सरल भाव, कहते हैं ना, एक निर्मल बच्चे की तरह हमारा मन हो कि बस उस प्रभु से हम जुड़ गए हैं, हमने अपनी बागडोर सौंप दी है। सरेंडर का मतलब भाव क्या है संगत जी? कि जब हम सब कुछ उन पे सौंप देते हैं कि वो हमारे मालिक हैं, जैसे रखेंगे हम वैसे रहेंगे, जो खिलाएंगे हमें वो खाएंगे, जो पहनाएंगे वो पहनेंगे। जब हमारा भाव ये आ जाए, हमारा सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, हमारी एक एक सांस उनकी कर्जदार है, तो सच में जब ये भाव समर्पण का होना, तो प्रभु हमें ऐसे संभालते हैं। वो खुद हमारे लिए चिंता करते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस उनका चिंतन करना है। क्यों गुरुजी कह के गए, तुम मैंने याद करो मैं तुम्हारे काम करांगा। तो उस रब से काम करवाने हैं, मतलब उनका हर पल प्रेजेंस हमें फील हो, कभी भी हमें अकेला ना लगे, हर दुख में भी हमें खुश रहना आ जाए। तो बस हमें उन्हें याद करना है। और याद कैसे करेंगे? हम गुरुजी का नाम जाप उठते बैठते सोते जागते कभी भी ले सकते हैं, जय गुरुजी जय गुरुजी। पर किसी भी प्रकार के वहमों में ना पड़े कि हम मंदिर नहीं गए, सत्संग से पहले हमें मंदिर जाना है, या हम गुरुजी को भोग नहीं लगाया तो ये हो जाएगा, या हमने जोत नहीं करी तो ये हो जाएगा। इन वहमों से, नियमों से निकलें संगत जी। सच्चे दिल से बस अपने रब को याद करें। शुक्राना गुरुजी।